93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। मीरठ की इस कोठी में धर्मेश पाठक, उनकी बीवी मीरा और बेटे सोनू को शिफ्ट हुए 2 ही दिन हुए थे। धर्मेश को देर रात एक आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी मीरा से पूछा कि क्या उसे कोई आवाज सुनाई दे रही है। मीरा ने बहुत कोशिश की पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। धर्मेश को कौवों की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। धर्मेश ने घर के इधर उधर अगल बगल सब जगह देखा, पर उसे रात के उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस सुनाई दे रही थी तो कौवों की आवाज। वो आवाजें काफी देर तक आती रही, पर इस बार धर्मेश ने उन सब से अपना ध्यान हटाया और सोने को चला गया। अगले दिन सुबह उठकर जब धर्मेश अपनी कोठी के छत पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा था, तो एक अजीब सी दुर्गंध उसके मन में घबराहट पैदा कर रही थी। छत पर पहुंचकर उसने जो कुछ भी देखा, वो देख धर्मेश के पैर जमीन से ही जम गए। पूरी छत पर कौवे ही कौवे मरे पड़े थे। छत पे इतने कौवों की लाशें थी जैसे छत पे कोई काली परत चढ़ी हो, और कुछ कौवे वहां छत पर बैठे आवाज कर रहे थे। धर्मेश एक सीधा साधा ऊपर वाले से डरने वाला इंसान था। उन्होंने तुरंत इलाके के एक नामी पंडित जी को बुलाया, जो समय की कमी की वजह से देर शाम तक ही आए। धर्मेश की पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया। छत पर उन्होंने कौवों की लाश देखी, और जब छत से नजर बगल वाली कोठी पे गई तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर वहीं अटक गई। उन्होंने धर्मेश की छत से ही देखकर बताया, आपके घर से कचरा फेंका गया है बगल वाली कोठी में, और उसी कारण कोई आपकी इस कोठी में आया है, क्योंकि आपने किसी के रहने के स्थान को गंदा किया है। जवाब में धर्मेश ने कहा, पर वो कोठी तो सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। पंडित जी ने जवाब में कहा, जरूरी नहीं इस दुनिया की हर चीज आपको दिखाई दे, क्योंकि इस दुनिया के उस पार भी एक दुनिया है। जल्द से जल्द आप अपने घर में पूजा करवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने अपनी बात खत्म की ही होगी कि खिड़की पे एक आवाज हुई। धर्मेश समझ गया था कि देर करने में खतरा है। वो तुरंत बाजार गया और अगले दिन होने वाली पूजा के लिए सारा सामान वगैरह खरीद कर लौटते लौटते अंधेरा घिरने लगा था। धर्मेश जल्दी जल्दी घर की तरफ चलते जा रहा था, और घर में घुसने से ठीक पहले घर के दरवाजे पर 3-4 कौवे आकर गिरे और छटपटाने लगे। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। धर्मेश के घर में अचानक ही अजीब सी चीजें हो रही थी। पहले देर रात उसे कौवों की आवाजें सुनाई दी, फिर सुबह देखा तो पूरे छत पे कौवों की लाशें जमा थी। पंडित जी ने बताया कि धर्मेश के घर से उस बंद पड़ी कोठी में कचरा फेंका गया है, और आपने किसी के निवास स्थान को गंदा किया है, इसलिए वो ताकत अब आपके घर में आ चुकी है। पूजा के लिए जब सामान लेकर शाम को धर्मेश लौटा
तो उसके कदमों के सामने गिरे कुछ कौवे जो उसके सामने ही तड़प तड़प के मर गए। धर्मेश घर में आया और सारा सामान रखकर जल्दी जल्दी मीरा और अपने बेटे सोनू को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा। मीरा दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन सोनू नहीं। मीरा को पूरी बात बताते बताते अचानक धर्मेश को खटका लगा कि सोनू कहां है। सोनू को बहुत ढूंढा गया, लेकिन जब अड़ोस पड़ोस और दोस्तों के घर खोजने के बाद भी वो नहीं मिला तो सीधे पुलिस को रिपोर्ट लिखाई गई। मीरा का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। धर्मेश भी परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहां जाए। खिड़की पे बैठा धर्मेश अपनी किस्मत को कोस रहा था कि बगल की कोठी से एक आवाज आई। धर्मेश ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो सोनू के चिल्लाने की आवाज के साथ साथ पड़ोस वाली कोठी में सोनू एक कमरे में बंद दिखाई दिया। सोनू के इस कदर चिल्लाने की आवाजें सुनकर ही धर्मेश की आंख खुली। आंख खुली तो वो पसीने से तरपतर था। धर्मेश ने शायद कोई बुरा सपना देखा था, पर धर्मेश को जैसे लगा कि हो न हो सोनू वहीं मिलेगा, और मीरा को बिना बताए चुपचाप देर रात उठकर पड़ोस के उस पुरानी खाली पड़ी कोठी में घुस गया। वहां पहुंचा तो अंधेरे में एक धीमी सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। अंदर गलियारे में चल के आखिरी कमरे की तरफ चलते चलते जब धर्मेश एक सेकंड को रुका तो जैसे उसके पैर के ऊपर से कुछ रेंगता हुआ गया। टॉर्च की रोशनी में अपने पैरों के ऊपर से धर्मेश ने एक सांप को रेंग कर आगे जाते हुए देखा। टॉर्च की ही रोशनी में जब नजर बाकी की दीवारों पर गई तो पूरे मकान में सांप ही सांप लटके हुए थे। सोनू किस हाल में होगा, सोच सोचकर धर्मेश हर पल और ज्यादा परेशान हो रहा था। इन सांपों से बचते बचते धर्मेश जरा आगे बढ़ा तो पूरे के पूरे चमगादड़ों के झुंड ने उसे घेर लिया। हाथ पैर मारते मारते जब धर्मेश बढ़ा तो देखा एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में सोनू वहां बैठा खेल रहा था। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। धर्मेश की कोठी से उसके घर के बगल वाली कोठी में कचरा फेंका गया था जो सालों से बंद पड़ी थी, और उसके बाद शुरू हुई धर्मेश और उसके परिवार की जिंदगी में उथल पुथल। उसका बेटा सोनू अचानक गायब हो गया। कई दिक्कतों को पार करने के बाद धर्मेश को सोनू उस कोठी के एक कमरे में मिला तो वहां बैठा वो एक मोमबत्ती की रोशनी में खेल रहा था। सोनू ने पासा फेंका और पलट के धर्मेश को मुस्कुरा के देखते हुए बोला, आओ धर्मेश, बस एक चाल और, अगर सोनू जीत गया तो वो जाएगा, वरना यहीं रुक जाएगा। धर्मेश चुपचाप खड़ा देख रहा था, क्योंकि यह ना तो सोनू की आवाज थी और ना ही सोनू की आंखें। सोनू ने अपनी चाल चली और उसके बाद वहां से उठकर बाहर की ओर जाने लगा। धर्मेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके गले से ना तो आवाज निकल रही थी
और ना ही धर्मेश अपनी जगह से हिल पा रहा था। धर्मेश समझ चुका था कि सोनू के बदले अब उसे वहां रुकना पड़ेगा। सोनू धर्मेश की आंखों के सामने चलते चलते बाहर निकला और अपने घर पहुंच गया। सोनू को देख सबके चेहरे पर एक चमक आ गई, पर सोनू एकदम चुपचाप था। सुबह तक घर में रात की मची अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब धर्मेश की खोज शुरू हुई। सोनू ने बस इशारे से बताया कि धर्मेश बगल वाली कोठी में है। सब लोग पड़ोस वाली कोठी में गए और हर एक कोने को छान मारा, लेकिन इतनी बड़ी कोठी में उन्हें कहीं भी धर्मेश नहीं मिला। वापस घर लौटकर सब एक कोने में हताश होकर बैठे थे। पूजा कब शुरू हो, कैसे हो भी या नहीं, यही सब सोच रहे थे, क्योंकि धर्मेश था ही नहीं। सब लोग परेशान बैठे थे और उधर सोनू ने मीरा को बताया कि धर्मेश उसी घर में बंद है। मीरा की परेशानी में अब आंसू भी जुड़ गए थे। रो रो कर मीरा का हाल बेहाल हो गया था और सोनू की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसे तेज बुखार चढ़ता जा रहा था। सबका ध्यान शाम होते होते तेज होती कौवों की आवाज की तरफ गई। कौवों की आवाज सुनकर सोनू ने छत की तरफ इशारा किया। कौवों की आती उस आवाज का पीछा करते करते सब लोग छत पे पहुंचे तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। छत पर धर्मेश पड़ा हुआ था और कौवे उसको नोच खसोट रहे थे और धर्मेश पूरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी पागलों की तरह हंस रहा था। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। धर्मेश, उसकी बीवी मीरा और बेटा सोनू पिछले 2 दिन अगर अपनी जिंदगी से मिटा सकते तो मिटा देना चाहते। उनके घर में पंडित जी के मुताबिक पड़ोस की कोठी में कचरा फेंकने के बाद किसी शक्ति ने उनके घर को अपना घर बना लिया था। कभी छत पर मरे हुए कौवों का मिलना तो कभी सोनू का गायब हो जाना। सोनू के मिलने के बाद धर्मेश गायब हो गया, जो मिला अपने ही घर की छत पर, जहां कौवे उसे नोच रहे थे और वो पागलों की तरह हंस रहा था। किसी तरह उस पागलपन की हालत में धर्मेश को वहां से नीचे ले जाया गया। अरे मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं, मुझे छोड़ दो। कमरे के अंदर इस जख्मी हालत में खून की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगी और धर्मेश बेहोश हो गया। जब धर्मेश की आंख खुली तो उसने अपने हाथ पैर बहुत मारे, अरे खोलो इसे। लेकिन हिल तक नहीं पाया, मुझे मारना क्योंकि क्यों? उसे बुरी तरह जंजीरों से बांध के रखा गया था। मीरा, मैं पागल नहीं धर्मेश तड़प रहा था, मीरा, इन जंजीरों को। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। सोनू लगातार उसकी तरफ उंगली से इशारा किए जा रहा था। धर्मेश से जब रहा नहीं गया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं, सोनू को भूत ने पकड़ा है। मैं ठीक हूं। अरे क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सोनू की तरफ ध्यान दो। धर्मेश चिल्लाता भी तो कितना और कब तक, क्योंकि पूरे बदन में उसके चोटें ही चोटें थी। मीरा ये सब
सुनते सुनते बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक बार वो धर्मेश को देखती तो एक बार सोनू को। थोड़ी देर बाद जब धर्मेश शांत हुआ तो मीरा ने पलट के देखा, सोनू वहां नहीं था। पूजा को बीच में ही रोक सोनू को ढूंढना शुरू किया सबने, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिला। धर्मेश ने चिल्लाते हुए कहा, मत करो मेरी बातों का विश्वास। सोनू कहीं और नहीं, बगल वाली कोठी में है, जाकर देख लो, वहां पे वही मिलेगा सोनू। और प्लीज मुझे भी ले चलो, मुझे खोल दो। धर्मेश ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे खोल दो, मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे यहां पर अकेला मत छोड़ो। मीरा के कहने पर धर्मेश को खोल दिया गया। धर्मेश आगे आगे गया और बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे। धर्मेश सीधा उस कमरे की ओर गया जहां कल रात को सोनू उसे बैठा हुआ मिला था। देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोनू उस कमरे में एक मोमबत्ती के सामने बैठा खेल रहा था। पीछे से पंडित जी और रिश्तेदार भी वहां पहुंचे। पंडित ने बताया कि कुछ भी हो जाए पर पूजा यहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो सोनू की जान को खतरा हो सकता है। मंत्रों के उपयोग के साथ साथ शुरू हुआ सोनू का छटपटाना और चीखना, लेकिन ये चीख उसकी नहीं किसी और की थी। और कुछ देर के बाद सोनू बेहोश हो गया। आज भी वो दिन याद करके धर्मेश और मीरा डर जाते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक कभी दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। हर खाली मकान खाली हो ऐसा जरूरी नहीं। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।